हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करेंगे आग का बेटा योशो का भाग 3। तो चलिए शुरू करते हैं। राजभवन के बाहर एक विशाल प्रांगण में राज दरबार लगा था। भीड़ मैदान के चारों और बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीनों में देख रही थी। चारों स्क्रीनों पर मैदान का पूरा चित्र टीवी कैमरों द्वारा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। जनता में शौर्य और योद्धाराज के प्रेम की चर्चा फैल चुकी थी, इसलिए महाराज के आगमन की लोग बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। देखते हैं महाराज त्रिभुज आज क्या इंसाफ करते हैं। तभी महाराज त्रिभुज की जय हो, माइक पर निंजा का स्वर गूंज रहा था। सूर्य ग्रह की जनता, महाराज त्रिभुज एक महान योद्धा और वैज्ञानिक के साथ साथ अपनी न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, और आज वे उस धरतीवासी दुष्ट इंसान का इंसाफ करेंगे जिसने हमारी राजकुमारी शौर्या को इस शरीर को स्पर्श करने का दुस्साहस किया है। महाराज त्रिभुज जैसे ही माइक पर खड़े हुए, महाराज त्रिभुज जिंदाबाद, महाराज त्रिभुज जिंदाबाद। सूर्य ग्रह की जनता, हमारे यहाँ भारी व्यक्ति के कदम रखने की केवल एक सजा है। महाराज त्रिभुज का स्वर भर्रा आया, और वह सजा है, ठहरिए महाराज। राजगुरु 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 माइक पर आ गए। महाराज त्रिभुज, आपसे हमने कभी अन्याय की आशा नहीं की थी। क्या कह रहे हैं राजगुरु? हम तो न्याय ही करने जा रहे थे। यह न्याय नहीं, अन्याय है। सूर्य ग्रह की जनता, निर्णय आप करें। अगर किसी को सजाए मौत दी जाए तो क्या यह अन्याय नहीं है कि उसे सफाई का एक मौका तक प्रदान न की जाए? भले ही वह व्यक्ति सूर्य ग्रह का नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि वह हमारी तरह इंसान है। महाराज, आप महान योद्धा भी हैं और महान वैज्ञानिक भी, लेकिन दुख है कि आपने सूर्य ग्रह के राजनियमों का पूरी तरह अध्ययन नहीं किया। सूर्य ग्रह की जनता, हमारे शास्त्र के 160वें पृष्ठ पर 599 धारा में स्पष्ट लिखा है कि अगर भारी व्यक्ति युद्ध में मंगली गाय को परास्त करके उसका दूध पी ले तो मंगली गाय का दूध पी ले, असंभव। मंगली गाय अग्नि देवता की सवारी है। मंगली गाय की यही तो विशेषता है, वह केवल सूर्य ग्रह वासियों के शरीर की गंध पहचानती है। भारी व्यक्ति उसके सामने आ जाए तो केवल मौत, उफ, केवल मौत। माइक पर महाराज त्रिभुज आए। आपका कथन सर्वथा उचित है राजगुरु, लेकिन मंगली गाय का दूध पीना किसी भारी व्यक्ति के लिए नितांत असंभव है। मंगली गाय जिसे मारती है उसे दर्दनाक मौत देती है। हम तो इस व्यक्ति को आसान मौत दे रहे हैं। मौत कैसी हो, इसका निर्णय करने वाले आप कौन से होते हैं महाराज? आप वही करें जो शास्त्रों में लिखा है। आप धरती लोकवासी को भयानक मौत देना चाहते हैं। आपका आदेश स्वीकार है। और फिर योद्धा राज की जंजीरें खोल दी गई। अग्नि देवता, तन मन और धन से योद्धाराज की पत्नी बन चुकी हूँ मैं। मेरे पति के प्राणों की रक्षा करना अग्नि देवता। राजगुरु, आप महान हैं। इस कमीने को मंगली गाय अपने पैरों तले रौंद डालेगी। हा हा हा, इस दुष्ट को मौत, फिर राजकुमारी शौर्य से मेरी शादी। हे धरती लोकवासी, अगर तूने मंगली गाय को वश में करके उसके थनों से दूध पी लिया तो न केवल तेरे प्राण बच जाएंगे, बल्कि मंगली गाय के दूध में इतनी शक्ति है कि तू सूर्य ग्रह में जब तक रहेगा तो यहाँ के उच्च तापमान का बर्दाश्त कर सकेगा। ठू 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 पाठाक साय। क्षणिक मौका पाते ही योद्धाराज को फुर्ती से पहुंचा और योद्धाराज को एक रस्सा दिखाई दिया। सू, मंगली गाय का गला घुटने लगा। साय, कमाल है, यह व्यक्ति है या जादूगर? मंगली गाय और इतनी असहाय, ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं हुआ महाराज। ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं हुआ। योद्धाराज नीचे बैठा और थनों से मुंह लगाकर दूध पीने लगा। पूरा वातावरण तालियों से गूंज उठा। अचानक माइक पर राजकुमारी शौर्य की आवाज़ गूंजी। राजगुरु, मैं आपसे
मुखातिब हूँ। कहो राजकुमारी, नियमों के अंतर्गत योद्धाराज अब सूर्य ग्रह निवासी बन चुका है या नहीं? बेशक बन चुका है। तो मैं राजकुमारी शौर्य ऐलान करती हूँ कि मैं योद्धाराज से शादी करूँगी। इस निर्णय में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे विचार से यह तुम्हारा काम है, तुम विचार करो। और आपको पिताजी, आपको कोई शक, आपको कोई तकलीफ? हमें नहीं है, लेकिन हम जनता की राय जरूर जानना चाहेंगे। जनता चीख रही थी, हुर्रे, हमें मंजूर है। योद्धाराज इंसान नहीं, देवता है। देवता न होता तो क्या मंगली गाय को यूं वश में कर लेता? निंजा अपने कक्ष में। जरूर राजगुरु ने मंगली गाय पर दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके मुझे धोखा दिया है। मैं राजगुरु को सबक सिखा कर रहूँगा। बुरी खबर है सरकार, यही कि शरद पूर्णिमा को शौर्य की उस कमीने से शादी हो रही है। इससे भी ज़्यादा बुरी, महाराज शादी के अवसर पर योद्धाराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने जा रहे हैं। नैंजा ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। कुछ कीजिए सरदार, वरना सूर्य ग्रह पर एक परदेशी का हमेशा के लिए राजा हो जाएगा। तन्ना, तुम हमारे विश्वस्त सिपाह सलाहकार हो और जब हम राजा बन जाएंगे तब तुम हमारे सेनापति होंगे। तन्ना को हुक्म कीजिए सरकार। तामा ग्रह के राजा तामा को खबर भिजवा दो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। यह आप क्या कह रहे हैं? तामा ग्रह और सूर्य ग्रह के पुश्तैनी दुश्मनी है। तामा ग्रह का राजा तामा सूर्य ग्रह का राजा बनना चाहता है। हा हा हा, तन्ना तुम देखो, कैसा संयोग देखो। सेनापति नेंजा और ताना ग्रह का राजा ताना दोनों का एक ही दुश्मन है और वह दुश्मन है महाराज त्रिभुज। यानी आप महाराज त्रिभुज को जान से। चुप तन्ना, दीवारों के भी कान होते हैं। नेंजा दिखाएगा कि वह कितना कमीना बन सकता है। अग्नि देवता के मंदिर में राजकुमारी शौर्य को अग्नि देवता अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। परसों राजकुमारी शौर्य के विवाह के समुचित प्रबंध कर दिए गए हैं राजगुरु जी। किंतु राजगुरु योद्धाराज ने पृथ्वीलोकवासी ने हमारी मंगली गाय को परास्त कर दिया। ऐसा अद्भुत चमत्कार अवश्य आपका कोई करिश्मा। सूर्य नदी हमारी पवित्र नदी है। हमने योद्धाराज को संदेश भेज दिया था कि वह राज दरबार लगने से पूर्व सूर्य नदी में अवश्य स्नान कर ले। यानी सूर्य नदी में स्नान के बाद कोई भी मंगली गाय को पछाड़ सकता है। सूर्य नदी का कमाल इतना है कि पृथ्वीलोकवासी के शरीर में बसी गंध समाप्त हो जाती है। फिर पृथ्वीवासी और सूर्यलोकवासी की गंध में कोई अंतर नहीं रह जाता। बस यही कारण है कि मंगली गाय ने पूरी ताकत के साथ योद्धाराज पर हमला नहीं किया। आपकी महिमा अद्भुत है राजगुरु। हमारी महिमा छोड़ो और आने वाले संकट की चिंता करो जो हम साफ देख रहे हैं। संकट? तामा ग्रह के राजा तामा की ओर से। दुष्ट तामा को हम 5 बार पछाड़ चुके हैं और वह कायरों की तरफ भाग चुका है। दुश्मन को भी कमजोर मत समझो। सीमा पर सैनिकों को मुस्तैद कर दो। फिर राजकुमारी शौर्य के विवाह की तैयारी करो राजभवन में। परसों हमारी शादी है योद्धाराज और तुम गुमसुम खड़े हो। शादी की प्रसन्नता भी है, किंतु यहाँ का तापमान इतना उच्च है कि एडजस्ट नहीं हो पा रहा हूँ। मंगली गाय की विशेषता को तुम भूल रहे हो। अभी तुमने उसका दूध ही कितना पिया है। कुछ दिन बाद तुम्हें गर्मी का एहसास तक न होगा। तुम बातें बहुत खूबसूरत करती हो। अग्नि देवता के मंदिर के बाहर कड़े सुरक्षा प्रबंध थे। अग्नि देवता का आशीर्वाद लो। आज से तुम दोनों विधिवत रूप से पति पत्नी हो। हमें आशीर्वाद दीजिए पिताजी। बेटी की हर खुशी ने हमारा आशीर्वाद सदैव रहा है और रहेगा। आज रात मेरी तामा ग्रह के राजा तामा से मुलाकात होने वाली है। अगर इन कमीनों से बदला न लिया तो मेरा नाम निंजा नहीं। ऊपर आसमान पर गड़ 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 सामने रोशनी है। तामा की उड़न तस्तरी लैंड हो चुकी है। उड़न तस्तरी से तामा नीचे उतरा। जय अग्नि देवता, जय अग्नि देवता। आज से ठीक 2 महीने बाद तामा ग्रह के विमान सूर्य ग्रह के उत्तर दिशा की ओर हमला करेंगे। तुम्हारा काम होगा कि उत्तर दिशा के सैनिकों को पंक्तियों को वहाँ से हटाना। यह काम तो नेंजा संभाल लेगा, लेकिन 2 महीने बाद यह नेक काम क्यों? तामा त्रिभुज से 5 बार शिकस्त खा चुका है। इस बार हमारा आक्रमण पूरी तैयारी और योजनाबद्ध तरीके से होगा।
आपको अपना वायदा याद है तामा? बेशक। महाराज त्रिभुज और उसकी बेटी शौर्य की हत्या के बाद सूर्य ग्रह के राजा तुम ही बनोगे। आप शौर्य को कुछ नहीं कहेंगे, वह मेरी पटरानी बनेगी। हा 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 हा। शौर्य का हमने कभी सपना देखा ही नहीं, सुना है बहुत खूबसूरत है। शौर्य मेरी अमानत है, आपको यह सोचना चाहिए। ओके ओके, मेरा नाम नेंजा है। तू दुष्ट है तामा तो मैं महादुष्ट। ऐसी चाल चलूँगा कि सूर्य ग्रह के साथ साथ तामा ग्रह का भी राजा बनूंगा। उड़न तस्तरी फिर आसमान में गायब हो गई। राजभवन में महाराज त्रिभुज का कक्ष। बधाई हो महाराज, बधाई, आप नाना बनने वाले हैं। महाराज त्रिभुज ने गले से माला उतारकर उसकी ओर फेंक दी। यह तेरा इनाम, तुझे हमने 50 गांव इनाम में दिए। महाराज की जय। सूर्य ग्रह के मुख्य बाजार में शाही गाड़ियों का काफिला जा रहा था। हम अग्नि देवता के मंदिर क्यों जा रहे हैं? धत, इतना भी नहीं समझते। राजगुरु अग्नि देवता के समक्ष हमारे होने वाले बच्चे को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देंगे। महाराज त्रिभुज, योद्धा राज और शौर्य ने मंदिर में प्रवेश किया। राजगुरु संपूर्ण राजघराने का अभिवादन करता है। हे महान अग्नि देवता, तेरे इस भक्त ने अगर हृदय से जीवन भर तेरी तपस्या की है तो राजकुमारी शौर्या की कोख में पलने वाले शिशु को ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर जो तूने आज तक किसी को नहीं दिया। यह अग्नि का बेटा कहलाए, तेरा बेटा कहलाए, तेरा बेटा कहलाए। कड़ कड़ कड़। योद्धा राज से योश, योद्धा राज से यो, शौर्य से शो निकलकर बनता है योशो। राजगुरु की आंखें अकस्मात शौर्य के पेट पर ठिठक गई। महाराज, इस बच्चे का नाम सूर्य ग्रह ही नहीं समूचा ब्रह्मांड जानेगा। यह राजगुरु की भविष्यवाणी है महाराज। योशो युग पुरुष होगा, ऐसा विलक्षण, अद्भुत और शक्तिशाली। हवा, पानी और आग पर हुक्म चलाने वाला योशो को पूरे जहान युगों युगों तक याद रखेगा। महाराज, गजब हो गया महाराज। नेंजा, क्या हुआ सेनापति? तामा ग्रह के राजा ने हमारी उत्तर दिशा की ओर आक्रमण कर दिया। उसकी इतनी हिम्मत! सैनिकों से कहो आक्रमण करे। लेकिन उत्तर दिशा की ओर हमारे गिनती के सैनिक हैं। परवाह मत करो, सूर्य ग्रह का प्रत्येक सैनिक अंतिम दम तक 100 के बराबर सिद्ध होगा। महाराज, दक्षिण दिशा की ओर पृथ्वीलोक का एक यान लैंड हुआ है, हमें उसका भी ध्यान रखना होगा। उसे देखने का काम योद्धा राज करेगा। महाराज त्रिभुज राजभवन में युद्ध को संचालित कर रहे थे। उत्तर दिशा में तामा ने हमारे सब सैनिक मार डाले। आप चिंता क्यों करते हैं महाराज? आप यहाँ से उन पर अणुबम की मार कर सकते हैं। शौर्य, तुम संकट में भी साहस से काम लेती हो, तुमने ठीक याद दिलाया। ट्रांसमीटर पर नेंजा का स्वर गूंजा। महाराज, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? क्या खबर है नेंजा? इधर तामा के सैनिकों ने सूर्य ग्रह पर कहर ढाया हुआ है। उधर दक्षिण दिशा से एक बुरी खबर है। कैसी बुरी खबर? पृथ्वीलोक से जो विमान सूर्य ग्रह पर लैंड हुआ था, योद्धा राज उसमें बैठकर पृथ्वीलोक भाग गया। क्या बकवास कर रहे हो नेंजा? मैंने आपका नमक खाया है महाराज, मेरा कहा वाक्य बिल्कुल सत्य है। न, 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 नहीं नहीं। शौर्य, क्या हुआ शौर्य? योद्धा राज, तुमने मेरे साथ धोखा किया, अपने बेटे योशो के साथ धोखा किया। क्यों किया तुमने ऐसा विश्वासघात? शौर्य बेहोश होकर जमीन पर लुढ़क गई। क्या हुआ शौर्य? होश में आओ मेरी बहादुर बेटी। योद्धा राज को मैं धरती लोक से क्या पाताल लोक से भी ढूंढ निकालूंगा। उसको उसके किए की ऐसी सजा दूंगा कि उसकी रूह फना हो जाएगी। क्या हुआ योद्धा राज का? क्या महाराज त्रिभुज ढूंढकर उससे बदला ले पाए? क्या तामा ने सूर्य ग्रह पर अपना शासन कर लिया? नेंजा और तामा के षड्यंत्र का क्या हुआ? और सबसे बढ़कर उस योशो का क्या हुआ जिसे अग्नि देवता ने अपना बेटा बनाकर आशीर्वाद दिया था? इन सब का जवाब जानने के लिए पढ़ें अपने प्रिय अंकल ऋतुराज का आगमनी सनसनीखेज कॉमिक्स प्रलयंकारी योशो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली कॉमिक में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।